हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित के जो हमारी समीकरण है उन्हें आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली समीकरण है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि गुणा करके आए 6 और जुड़ के आए 5। 6 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, तो अगर 2 की गुणा हम 3 में करें तो 2 3 6, तो गुणा करके आ रहा 6 और जो 2 और 3 को जोड़ें तो 5 आ रहा। ठीक है, तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हो मन ही मन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 प्लस 2 और प्लस 6। ठीक है, उसके बाद एक्स की घात 2 इस प्लस एक्स की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6। 3 को और 2 को जोड़ेंगे तो 5x आएगी। ठीक है, यही हमें चाहिए। तो अब देखेंगे कि एक पेयर तो हमारा ये होगा और दूसरा पेयर हमारा ये है। ठीक है, तो इस पेयर में से क्या कॉमन है और इस पेयर में से क्या कॉमन है देखेंगे, जिसमें भाग चला जाए मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 2 है और प्लस यहाँ 3x है। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन होगा तो यहाँ पर x बची और प्लस ये x हम यहाँ कॉमन के रूप में निकाल रहे हैं तो ये हमारे यहाँ 3 बची। ठीक है, प्लस अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें 2 कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x 2 3 6। तो हम देखेंगे कि हमारे दोनों जो ब्रैकेट में समान आने चाहिए। तो हमारे दोनों ब्रैकेट समान हैं, तो समान होने के कारण हमारा ये हमने समीकरण सही किया है। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान नहीं आए तो हमने कहीं गलती कर दी है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे समान है। ठीक, तो दूसरी लाइन में जब हमारे दोनों ब्रैकेट समान है तो इसे हम एक के रूप में लिख लेंगे। तो x प्लस 3 हमने कॉमन निकाले हैं उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और देखो अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल उसे दे रहा है कि ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखो अगला सवाल है क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने होंगे जो गुणा करके आए 8 और जुड़ के आए 6। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो यही हमें चाहिए। तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू 4 प्लस 2 और प्लस 8। ठीक है, उसके बाद क्यू स्क्वायर इस क्यू की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 4q और प्लस 2q प्लस 8। ठीक है, देखो हमारे एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस पेयर में से हमारा q कॉमन है तो यहाँ पर q बची और प्लस यहाँ पर 4 हमारा यहाँ पर बचा। ठीक है, क्योंकि q हमने यहाँ पर कॉमन के रूप में निकाल लिया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें से क्या कॉमन है जो मिनिमम भाग चला जाए। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन होगा। ठीक, यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर बचा हमारा q और प्लस 2 चौक 8। ठीक है, और देखो हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए। ठीक है, यानी कि हमने सही किया है। तो q प्लस 4 ये हमारा 2 ब्रैकेट हमारे हैं तो ये हमने एक के रूप में लिख लिया और जो हमने कॉमन निकाले हैं q प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल ऐसा ही है। तो ये है अगला सवाल
एम की घात 2 प्लस 11m प्लस 24, ठीक है। और 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो गुणा करके 24 आए और जोड़ के आए 11, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, देखो 8 दिया 24 और 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से हमें गुणनखंड करने होते हैं। तो m स्क्वायर प्लस m और 8 प्लस 3 और प्लस 24, ठीक है। आगे को सॉल्व करेंगे। m की घात 2 इस प्लस m की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस 8m प्लस ही गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा और 3m और प्लस 24, ठीक है। एक पेयर हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया। तो इसमें से देखेंगे हमारा कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है हमारा m, तो m प्लस 8, ठीक है। यही बचेगा हमारा ब्रैकेट में, जैसे हमने m कॉमन निकाल लिया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है हमारा 3, तो 3 कॉमन है हमारा। तो यहाँ पर बचा हमारा m और 3 को हम भाग करेंगे 24, तो 3 अट्ठे 24, जितनी बार जाता है उतनी बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और देखो हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान है, तो हमने सही किया है, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट समान है तो दूसरी लाइन में हम एक के रूप में लिख लेते हैं। तो m प्लस 8 जो हमने कॉमन निकाले हैं उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों ब्रैकेट की हम गुणा करेंगे तो यही हमारा आएगा जो हमारी समीकरण है, ठीक। अब अगला सवाल है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। अब क्या हमें 36 के ऐसे फैक्टर करने होंगे जो घट के 9 आए, ठीक है। तो 12 दिए 36, 12 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। और 12 में से जब हम 3 घटा देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वाई घात 2 प्लस वाई गुणा हम 12 में करेंगे तो प्लस 12y और प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा और y गुणा 3 में करेंगे 3y और माइनस 36। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसमें से कॉमन क्या है। तो यहाँ पर y घात 2 है और यहाँ पर प्लस 12y है, तो हमारे यहाँ पर y कॉमन होगा और यहाँ पर जाएगी हमारी y और प्लस जैसे हमारी y यहाँ पर कॉमन के रूप में आ गई तो यहाँ पर बचेगी हमारी 12 संख्या। अब देखो हमारा माइनस कॉमन होगा इसमें से, ठीक है। और देखो इसमें से कॉमन क्या होगा, तो इसमें से 3 कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारा y और माइनस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 से हम 36 को काटेंगे तो ये डिवाइड होगी हमारी 12 बार। तो देखो हमारे दोनों ब्रैकेट हमारे समान आ गए, तो ये हमारा सवाल सही है, ठीक है। तो y प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में जो हमने कॉमन निकाले हैं y माइनस के 3, यही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गए होंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।